गुरु प्यारी साध संगत जी, आज फिर से एक सुंदर सी साखी आप सब लोगों को सुनाने जा रही हूँ। ये कहानी उस बारे में है कि जो लोग जल्दी से हार मान लेते हैं, ये उनके लिए ज़िंदगी में बहुत बड़ा काम करेगी ये साखी, कि हमें ज़िंदगी में कभी हार नहीं माननी चाहिए। चाहे कितने भी विपरीत परिस्थितियाँ क्यों ना आ जाए, हमेशा कोई ना कोई पॉजिटिव रास्ता हमारे लिए अवेलेबल ज़रूर होता है। यानी कि अगर हमारे ज़िंदगी में नेगेटिविटी आती है तो कहीं ना कहीं पॉजिटिविटी भी होती है। कहीं वो एक रास्ता होता है जिससे हम नेगेटिविटी को चीर के सफलता की ओर बढ़ जाते हैं या ज़िंदगी में आगे बढ़ जाते हैं। तो आओ गुरु प्यारी साध संगत जी, सुनते हैं एक सुंदर सी साखी। ये एक सच्ची साखी है गुरु प्यारी साध संगत जी। गुरु प्यारी साध संगत जी, बॉम्बे में एक परिवार रह रहा होता है जिसमें एक माँ होती है और एक बेटा होता है। लेकिन इस औरत के जो पति होते हैं वो 2 साल पहले गुज़र चुके होते हैं। ये माता जो होती हैं, ये वैसे ही पहले से ही बहुत गरीब होते हैं लोग। पति के गुज़र जाने के बाद जैसे मान लो पहाड़ सा टूट जाता है इनके सर पर, क्योंकि बच्चा इनका पढ़ रहा होता है और उसकी पढ़ाई का खर्चा, खुद किराए पर रह रही होती हैं तो घर का किराया, बिजली का खर्चा, पानी का खर्चा, सारी चीज़ें संभालना बड़ा ही मुश्किल हो रहा था पति के जाने के बाद। जब धीरे धीरे इनको लगने लगता है कि मेरे घर का गुजारा नहीं चल रहा है, मेरे बच्चे को बड़ा कौन करेगा, उसकी पढ़ाई कौन पूरी कराएगा, तो वो लोगों के घर में काम करना शुरू कर देती है। किसी के घर में बर्तन मांजती हैं तो किसी के घर में खाना बनाती हैं। गुरु प्यारी साध संगत जी, ऐसे काम करते करते उनको लंबा समय हो जाता है, लेकिन फिर भी घर के खर्चे पूरे नहीं हो रहे होते हैं। तो वो ज़्यादा जगह जाकर दिन रात मेहनत करती हैं, दिन रात बर्तन मांज के, खाना बना के काम चलाती हैं। तो धीरे धीरे जब उनको ये लगता है कि मेरा बच्चा घर पे अकेला है, तो साथ में ही बच्चे को, रात की शिफ्ट में अपने बच्चे को वो साथ में ले आती हैं। जब वो शाम से रात तक काम करती हैं तो अपने बच्चे को वो साथ ही ले आती हैं। उनके बेटे का नाम राजेश होता है। अब राजेश को वो साथ ले तो आती हैं, अब वहाँ पर काम करना शुरू करती हैं। बेटा यूं ही बैठकर अखबार पढ़ रहा होता है, क्योंकि उसको पढ़ने का बहुत शौक़ होता है। किताबें इतनी महंगी होती हैं कि वो किताबें लेकर पढ़ नहीं पाता, तो वो अखबार ज़रूर पढ़ता है। एक दिन किसी मकान मालकिन ने, जिनके यहाँ पर उसकी माँ काम कर रही होती हैं, तो मकान मालकिन जब राजेश को अखबार पढ़ते हुए देखती हैं तो बड़ी ही घृणा से उसकी तरफ देखते हुए कहती है, ये क्या कर रहे हो तुम? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारे घर का अखबार छूने की? तो वो कहता है, आंटी मेरे पास किताबों के पैसे नहीं हैं, तो इसीलिए मैं अखबार पढ़ता हूँ, क्योंकि मैं अपनी माँ की मदद करना चाहता हूँ और बड़े होकर कलेक्टर बनना चाहता हूँ, इसलिए मैं अखबारों से ही ज्ञान प्राप्त करता हूँ। तो इस पर मकान मालकिन बड़ी ही उस पर हंसती है, उसका मजाक उड़ाती है। कहती है, तुम और कलेक्टर बनोगे? अपनी शक्ल देखी है आईने में तुमने? इतने छोटे से बच्चे को ऐसी बात बोलती है वो। और इतने में राजेश की माँ आ जाती है, वो सारी कहानी सुन लेती है। उसका मन बड़ा ही दुखी होता है कि मेरे बच्चे को किस तरह से कहा है। आज इसके पिता जिंदा होते तो शायद इसको इतनी बातें किसी की सुननी ना पड़ रही होती। अब राजेश को वो घर पर भी अकेला नहीं छोड़ सकती थी, और इस तरह से अगर काम करने जाती और राजेश के मन पर अगर किसी की भी बात का दुष्प्रभाव पड़ता तो वो झेल ना पाती। इसलिए उन्होंने बर्तन मांजने का और दूसरों के घर जाकर रोटियां बनाने का काम छोड़ दिया। उसके बाद घर का खर्च तो चलाना ही था, उन्होंने शादियों के ऑर्डर लेने शुरू कर दिए। घर में ही वो घंटों खाना बनाया करती थी। अब
धीरे धीरे इधर राजेश बड़ा होता जा रहा था। ऐसे ही उन्होंने शादियों के ऑर्डर लेकर, शादियों में खाना बनाकर अपने बच्चे को पढ़ाया और फिर पढ़ाई के लिए उसको दिल्ली भेज दिया। दिल्ली उसका सेंटर पड़ा था। दिल्ली में आकर राजेश ने बहुत पढ़ाई की। सारा दिन राजेश लाइब्रेरी में बिता दिया करता था और खूब मन लगाकर पढ़ाई करता था, क्योंकि उसने अपने वो बुरे दिन देखे हैं और वो अच्छे दिन लाना चाहता है। ऐसी स्थिति में भी वो पॉजिटिव रहता है। गुरुप्रिय साध संगत जी, जब उसके एग्ज़ाम की डेट नज़दीक आ जाती है, जिस दिन उसका एग्ज़ाम होता है, तो वो एग्ज़ाम देने के लिए निकलता ही है घर से, जहाँ पर वो हॉस्टल में रह रहा होता है किराए पर। तो वहाँ से जैसे ही निकलता है, रोड क्रॉस करता है, तो रोड से ही कोई उसको गाड़ी वाला टक्कर मारकर चला जाता है। अब बेचारे के दाहिने हाथ पर चोट आ जाती है और उसके सिर पर भी चोट आती है। अब वो घबरा जाता है कि मेरे तो दाहिने हाथ में चोट लग गई, सिर पर भी चोट लग गई, अगर मैं हॉस्पिटल जाऊंगा तो मेरा ये पूरा साल खराब हो जाएगा और मेरी माँ इतने पैसे कहाँ से लेकर आएगी, हॉस्टल का किराया कहाँ से भरेगी, मेरी पढ़ाई का खर्चा कहाँ से निकालेगी। तो गुरु प्यारी साध संगत जी, वो हार नहीं मानता। वो कहता है कि तो क्या हुआ, मेरे एक सीधे हाथ में ही तो चोट लगी है, मेरा उल्टा हाथ तो सही है। वो उसी उल्टे हाथ से परीक्षा देकर आता है और परीक्षा के बाद घर वापस आ जाता है। रिजल्ट का इंतज़ार करते हैं घर में सब लोग, उसकी माँ और राजेश, और वो मालकिन भी इसी कोशिश में रहती है कि कब राजेश फेल हो और कब उसको ताना मारे, क्योंकि वो नहीं चाहती कि राजेश कलेक्टर बने, क्योंकि उसकी नाक नीचे हो जाएगी। उसका खुद का बेटा ना पढ़ने वाला था और उसने जिस तरीके से घमंड में उसको कहा था कि तुम और कलेक्टर बनोगे, तो अपनी उसी बात को पूरा करने के लिए उसको ईर्ष्या होने लगी और वो चाहती थी कि राजेश फेल हो जाए। तो गुरुप्रिय साध संगत जी, जिस दिन रिजल्ट आता है, माँ पैसे देकर वो अखबार खरीद कर लेकर आती है जिसमें रिजल्ट आता है, और जैसे ही राजेश उस अखबार को पढ़ता है तो वो खुशी से रो पड़ता है। कहता है, माँ तेरा बेटा कलेक्टर बन गया। उसकी माँ का सीना गर्व से फूल जाता है, वो फूली नहीं समाती और कहती है कि इतनी बुरी परिस्थितियों में भी तुमने ये करके दिखाया है, मेरे लिए बड़ी गर्व की बात है। गुरुप्रिय साध संगत जी, राजेश रो पड़ता है अपने रिजल्ट को देख के और सबसे पहले उन आंटी के यहाँ ज़रूर जाता है मिठाई देने के लिए कि आंटी मैं पास हो गया, मैं कलेक्टर बन गया। अगर आपने उस दिन इस तरीके से ना कहा होता तो ना ही मेरी माँ इस तरीके से शादियों में दुगना काम कर पाती और ना ही मेरी पढ़ने के लिए, कलेक्टर बनने के लिए लगन और ज़्यादा मजबूत हो पाती। तो आपके वो कड़वे बोल मेरे सही मायने में काम आए। तो गुरु प्यारे साध संगत जी, हमें इस कहानी से ये शिक्षा मिलती है, पहली बात कि विपरीत परिस्थितियाँ उसके लिए कितनी थी। ना तो घर में पढ़ने के लिए पैसे थे, घर में रहने के पैसे नहीं थे, बाप का सिर पे साया नहीं था। तो जिस तरीके से उसको मकान मालकिन ने कहा, तो वो भी शायद नौकर ही बन के रह जाता, वो भी दुनिया में ऐसे ही काम करता जैसे उसकी माँ काम कर रही थी। लेकिन उसने मन में ठान लिया था कि मुझे कलेक्टर बनना है और अपनी माँ को हर वो सुख देना है जो उसने मेरे लिए त्यागा है। तो गुरु प्यारी साध संगत जी, उसने विपरीत परिस्थिति में भी, उसके हाथ में चोट लग गई फिर भी उसने एग्ज़ाम दिया। हम लोग क्या करते हैं, हमारे पास में विपरीत स्थिति आ जाती है, हम हार मान के बैठ जाते हैं, भगवान को गालियाँ देने लग जाते हैं, दोष देने लग जाते हैं, लड़ने लग जाते हैं भगवान से, रोने लग जाते हैं कि तूने हमारे साथ क्या किया। अगर उसने एक हाथ छीन लिया तो क्या हुआ, दूसरा हाथ तो है। कुछ तो ऐसी रोशनी वो हमारे पास छोड़ कर रखता है जिससे उस अंधेरे को हम चीर सकें। तो गुरु प्यारी साध संगत जी, कभी भी हमें हार नहीं माननी चाहिए ज़िंदगी में। दूसरा, कोई भी हमें कुछ भी कहे, कितना भी कड़वा बोले, वो हमें पॉजिटिवली लेना चाहिए। किसी ने कहा ये तुम नहीं कर सकते, उसको वो ही चीज़ करके दिखानी है, देख हम ये चीज़ कर सकते हैं। परमात्मा ने हमें इतनी बुद्धि दी है, हमें इतना सक्षम बनाया है कि हम सब कुछ कर सकते हैं। इंसानी दिमाग बहुत आगे है, इंसानी दिमाग ने ही दुनिया में सब कुछ बनाया है। अभी जो आगे तरक्की की हुई है उसकी बात कर रही हूँ। तो परमात्मा ने जो हमें दिमाग दिया है, जो शरीर दिया, उससे हम बहुत कुछ कर सकते हैं। कभी हार नहीं माननी चाहिए। तो गुरु प्यारी साध संगत जी,
हमेशा पॉजिटिव रहें, कभी नेगेटिविटी अपनी ज़िंदगी में ना आने दें, क्योंकि नेगेटिविटी सिर्फ ज़िंदगी को खोखला बनाती है, इसके सिवा आपको कुछ नहीं देकर जाती। हर परिस्थिति में कुछ ना कुछ आप पॉजिटिविटी ढूंढने की कोशिश करें, हारे ना, चाहे कितने भी विपरीत परिस्थिति आ जाए। तो गुरुप्रिय साध संगत जी, उसकी परीक्षा में हमें पास होना है, दुनिया की बातों को दिल से नहीं लगाना है, बुरा नहीं मानना है और किसी भी विपरीत स्थिति में अपने घुटने नहीं टेकने हैं। तो गुरुप्रिय साध संगत जी, इसी तरह मेरी साखियाँ सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें और आपको पसंद आए तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट करें।